Hello student, good morning. You have completed your lesson 3, one chapter of chemistry, one chapter of physics and one chapter of bio. Now we will start the second chapter of chemistry. The name of chapter is acid, base and salt. अब हम इसमें सबसे पहले एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि एसिड क्या होते हैं. These are sour in taste. जो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, टेस्ट में सोर होते हैं यानी खट्टे होते हैं. ठीक है. सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. जो एसिड होते हैं ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देते हैं, रेड में. थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, दे गिव H पॉजिटिव आयन्स इन एक्वस सोल्यूशन. ये यानी हमें वाटर सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देते हैं. ठीक है. फोर्थ क्या है, एसिड कोरोड मेटल्स. जो एसिड होते हैं ये मेटल्स को क्या कर देते हैं, गला देते हैं या फिर मतलब उसमें जंग लग जाता है मेटल में. ठीक है. अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. हमारे पास एसिड है जो ये भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होते हैं वीक एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड. ये है स्ट्रॉन्ग एसिड जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. उसके बाद है वीक एसिड. वीक एसिड कौन कौन से हैं, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड. अब इसका एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि लेमन है जो डेली रूटीन में हम यूज़ करते हैं, लेमन नींबू, उसमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड. ठीक है. इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है. इसका टेस्ट भी कैसा होता है, खट्टा होता है. और ये क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रन कर देता है और ये हमें क्या है, वाटर में मिलने के बाद ही हमें क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है और ये मेटल्स को क्या कर देता है, कोरोड कर देता है. ठीक है. इसके बाद हमारे पास टू टाइप्स के एसिड होते हैं, जैसे कि एक होता है कंसनट्रेटेड एसिड और एक होता है डाइल्यूट एसिड. कंसनट्रेटेड एसिड किसे कहते हैं, जिसमें एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और वाटर की क्वांटिटी कम होती है, उसे बोलते हैं कंसनट्रेटेड एसिड. अब लेबोरेटरी में हमारे पास टू टाइप के एसिड यूज़ होते हैं. एक होता है एक में लिखा होता है कंसनट्रेटेड एसिड और एक में लिखा होता है डाइल्यूट एसिड. ठीक है. जो कंसनट्रेटेड एसिड होगा उसमें एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और वाटर की क्वांटिटी कम होगी, और जो डाइल्यूट एसिड होगा इसमें एसिड की क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है. ठीक है. ये तो थी एसिड की प्रॉपर्टीज़. अब है बेस. बेस की प्रॉपर्टीज़ है. बेस क्या होते हैं, दीज आर बिटर इन टेस्ट. जो बेस होते हैं ये टेस्ट में क्या होते हैं, बिटर होते हैं यानी कड़वे होते हैं. ठीक है. दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. ये क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं. दे गिव OH नेगेटिव आयन्स इन एक्वस सोल्यूशन. ये वाटर सोल्यूशन में हमें क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन्स यानी हाइड्रोक्सिल आयन्स. ठीक है. फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, सोपी इन टच. जब बेसिस को टच किया जाता है तो ये कैसे होते हैं, जैसे सोप नहीं होता उस टाइप के होते हैं. ठीक है. इसके एग्जांपल देखो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस. स्ट्रॉन्ग बेस के क्या एग्जांपल है, NaOH, KOH. NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और CaOH2 होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इसके बाद है वीक बेस. वीक बेस क्या है, NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. अब इसका एग्जांपल है सोप. सोप में कौन सा बेस पाया जाता है, NaOH. ठीक है. ये टेस्ट में बिटर होता है. ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है और ये हमें क्या करता है, सोप OH नेगेटिव आयन देता है इन वाटर सोल्यूशन में, और ये टच करने में भी कैसा होता है, सोपे टाइप का होता है, मतलब कि साबुन जैसे होता है उस टाइप का होता है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आता है एल्कली. एल्कली क्या है, देखो दीज आर बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर. एल्कली बेस ही है, लेकिन ये कौन सा बेस है जो वाटर में सॉल्यूबल होता है, यानी साबुन, डिटर्जेंट, ये सारे एल्कली होते हैं. ठीक है. इसका एग्जांपल NaOH. NaOH किस में पाया जाता है, साबुन में पाया जाता है. ठीक है. इसके बाद आते हैं हमारे पास इंडिकेटर्स. अब इंडिकेटर्स क्या है, देखो इंडिकेटर, दीज आर दी सब्सटेंस विच चेंजेस देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस. इंडिकेटर्स वो होते हैं कि मान लो हमने कोई अलग अलग सब्सटेंस लिए. ठीक है. और उन अलग अलग सब्सटेंस को, किसी भी सब्सटेंस को अगर हम एसिड के साथ मतलब रिएक्ट करते हैं या फिर बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो इंडिकेटर्स क्या कर देते हैं, उसकी स्मेल को चेंज कर देते हैं या फिर उसके कलर को चेंज कर देते हैं. ठीक है. अब हमारे पास इंडिकेटर्स 3 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं हमारे पास, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर्स, एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, एक होता है ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स. सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में. नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं. ठीक है.
दोज इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स। नेचुरल इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमें नेचर के द्वारा प्राप्त होते हैं या फिर प्लांट्स के द्वारा प्राप्त होते हैं। जैसे कि लिटमस पेपर, जो लिटमस पेपर होता है ये हमें प्लांट्स से मिलता है, ठीक है। लिटमस पेपर को अगर हम एसिड में रिएक्ट करते हैं तो ये हमें क्या, ये किस में चेंज हो जाता है, रेड में चेंज हो जाता है, ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है। अगर रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बेस में हम बेस की कांटेक्ट में लाते हैं तो किस में चेंज हो जाता है, ब्लू में, ठीक है। इसी तरीके से हल्दी, ठीक है, हल्दी भी नेचुरल इंडिकेटर है। हल्दी को अगर एसिड की कांटेक्ट में लाया जाता है तो इसका कलर येलो ही रहता है। अगर हल्दी को बेस की कांटेक्ट में लाया जाता है तो येलो हो जाता है। तुमने देखा होगा जब हल्दी कपड़ों में लगी रहती है, वाइट कपड़े में लग जाए अगर, तो इसमें अगर साबुन लगाया जाता है, साबुन क्या है, बेस है, तो इसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दीज आर केमिकल सब्सटेंस, जो लेबोरेटरीज में होते हैं केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, उन्हें कहा जाता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। जैसे कि मिथाइलिन ऑरेंज, ये केमिकल सब्सटेंस है मिथाइलिन ऑरेंज। तो ये क्या है, जब इन कॉन्टैक्ट ऑफ एसिड, जब एसिड की कॉन्टैक्ट में आएगा तो इसका कलर जो होता है वो रेड हो जाता है, ठीक है। और जब बेस की कॉन्टैक्ट में आएगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। इसके बाद है फिनॉल पैथालीन, ये भी केमिकल सब्सटेंस है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। ये जब एसिड की कांटेक्ट में आएगा तो इसका कलर जो है ये कलरलेस रहता है, जैसे कि वाटर होता है ना, उस टाइप का इसका कलर होता है। और जब ये बेस की कांटेक्ट में आएगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दीज सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस। ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनको जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं या फिर बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इनकी स्मेल क्या है, जो चेंज हो जाती है, ठीक है। अब जैसे है एग्जांपल देखो, वनीला एसेंस, वनीला तुमने सुना होगा, जिसको आइसक्रीम, जिसका यूज़ आइसक्रीम के लिए किया जाता है, फ्लेवर है ये। जब इसको एसिड की कॉन्टैक्ट में लाया जाता है तो इसकी स्मेल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और जब इसको बेस की कॉन्टैक्ट में लाया जाता है तो इसमें कोई चेंज नहीं आता। उसके बाद है क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल कौन सा होता है, लौंग का तेल। लौंग का तेल जब इसको एसिड की कांटेक्ट में लाया जाता है तो इसकी स्मेल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और जब इसको बेस की कांटेक्ट में लाया जाता है तो इसकी स्मेल क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे हम कल करेंगे। और इसको आप अपनी सेकंड चैप्टर को, 3 चैप्टर तुमने कर लिए होंगे अपनी फेयर नोटबुक में, इसके बाद आप केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करोगे, अच्छे से नोट्स बनाओगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको बना के दिए हैं ना। पहले ये सारा उतार लोगे, एसिड की प्रॉपर्टीज़, उसके बाद बेस, फिर बेस की प्रॉपर्टीज़, और फिर इसके बाद लिखोगे तुम इंडिकेटर्स, 3 टाइप्स के इंडिकेटर्स के बारे में बताओगे। आगे हम कल स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी, कल स्टार्ट करेंगे एसिड बेस की, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।